नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलम सिंह। आप देख रहे हैं नेताजी .live। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल के माध्यम से हमारी ये कोशिश होती है कि हम आप तक आपके पसंदीदा नेताओं के दिए गए वक्तव्य और भाषण को आप तक पहुंचाएं, वो भी असंपादित। आइए आज की इस कड़ी में देखते हैं राजनीतिक गलियारों में भ्रष्टाचार का कैसे सोपान हो रहा है। समय और काल के हिसाब से जांच एजेंसियों एवं भ्रष्टाचार के मामलों को देखा जा रहा है। आइए देखते हैं एक सामयिक विश्लेषण वर्तमान जांच एजेंसियों एवं भ्रष्टाचार पर। जनप्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी कानून बनाने और पालन करवाने के लिए आम जनता के सामने जिम्मेदार तंत्र हैं। कल्याण और सरकारी कानून के पालन करवाने में जनप्रतिनिधियों के बारे में आम जनता की विशिष्ट और सामान्य धारणा ये है कि दोनों वर्ग उन्हीं कामों में हाथ डालते हैं जिनमें पैसे मिलने की गुंजाइश होती है, और ये दिखता भी है। जनप्रतिनिधि चाहे ग्राम पंचायत का सरपंच हो या विधायक या सांसद अथवा किसी निगम मंडल का अध्यक्ष, 5 साल में पता नहीं किस धंधे में हाथ डालते हैं कि इधर से आलू डालता है और उधर से सोना निकल जाता है। दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर प्रथम श्रेणी के अधिकारी हैं। चपरासी से लेकर विभाग के सचिव, संचालक, कलेक्टर और मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित विभाग स्तर के जिला अधिकारी और उनके मातहत अधिकारी कर्मचारी तक जाल में फैला हुआ है। इनके बारे में आम जनता में धारणा अच्छी नहीं है। धारणा अच्छे नहीं होने के 2 कारण हैं। पहला, खुद के वहां ना होने का, जिसके चलते खुद स्वादिष्ट मलाई खा नहीं पा रहा है। दूसरा कि सामने वाला स्वादिष्ट मलाई खा रहा है जो मुंह में दिख रहा है। केंद्र की हो या दूसरे देशों की तरह अपने देश में भी जन कल्याण की भावना को प्रबल करने के लिए जनप्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी कर्मचारी ईमानदारी से काम करें, भ्रष्टाचार न करें। इसके लिए कुछ जांच एजेंसी का निर्माण संविधान के अनुसार किया है। केंद्र स्तर पर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स 3 ऐसे विभाग हैं जिनके द्वारा उन जनप्रतिनिधियों और केंद्रीय सरकारी अधिकारियों की जांच करती है जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार की उन्हें प्रमाणिक शिकायत मिलती है या स्वतः संज्ञान लेकर वे जांच करते हैं। सत्ता में जो भी पार्टी विपक्ष में रहती है, उसका आरोप रहता है कि केंद्रीय जांच एजेंसी सत्ता पक्ष की तोता हुआ करते हैं। पिछले 11 सालों में तीनों केंद्रीय जांच एजेंसियों ने खुद को सुर्खियों में बना रखा तो है, चाहे कैसे भी रूप में हो। 2014 में पहली बार देश में किसी गैर कांग्रेसी पार्टी का पूर्ण बहुमत की सरकार का गठन हुआ। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। उनकी सरकार का सत्ता में आने का कारण देश में व्याप्त भ्रष्टाचार भी एक कारण था। प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी थी कि हर स्तर पर भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास किया जाएगा। इसमें कोई दो मत नहीं है कि बीते 11 सालों में बड़े स्तर के जनप्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी बड़े जांच एजेंसियों के घेरे में आए हैं। आम जनता के मन में ये रहता था कि छोटी मछलियों को पकड़कर बड़े मछलीबाज बचते हैं। उससे परे मुख्यमंत्री, मंत्री, आईएएस, आईपीएस अधिकारियों सहित सचिव, संचालक, कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित राज्य स्तर के बड़े अधिकारी रगड़े गए हैं। इस प्रकार की कार्यवाही से आम जनता में ये विश्वास तो हुआ है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों ने बेहतर काम किया है। विपक्ष ने आरोप भी लगाया है कि केंद्र की सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए उन राज्यों में आंखें बंद किए हुए हैं जहां उनकी पार्टी सत्तारूढ़ है। कुछ हद तक ये बात सच भी है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। ये आरोप भी है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों ने मिले अधिकार का दुरुपयोग भी किया और भयादोहन कर भ्रष्टाचार को रोकने की आड़ में खुद भी भ्रष्टाचार किया। इन जांच एजेंसियों के अधिकारी भी लिप्त होने के कारण पकड़े गए। भीतरी स्तर पर इन एजेंसियों की साख भी गिरी, जिससे इस धारणा को भी बल मिला कि तोता हरे रंग का ही होता है। नरेंद्र मोदी ने देश में भ्रष्टाचार को खत्म करने का आह्वान 2014 में सत्ता में आने के बाद किया। प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार कम करने की बात कहनी थी। बहुतायत से आम जनता को विश्वास है कि भ्रष्टाचार के जरिए सरकारी काम समय से पहले कराया जा सकता है। कार्यालय के चक्कर लगाने की असुविधा से बचा जा सकता है। जब धीरू भाई अंबानी सार्वजनिक रूप से ये बता सकते हैं कि हर एक का पैसा उसे मिलना चाहिए, तो आम गरीब आदमी कैसे विश्वास न करे। देश के प्रधानमंत्री स्वीकार करे कि केंद्र से निकला 1 रुपया आम आदमी तक पहुंचते पहुंचते 5 पैसे में बदल जाता है।
तो जनप्रतिनिधि अगर 40 पैसे कमीशन खा रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं। हर राज्य में जनप्रतिनिधियों के भ्रष्टाचार को पकड़ने के लिए लोक आयोग है। सरकारी अधिकारी कर्मचारी के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 2 एजेंसियां हैं, आर्थिक अपराध अनुसंधान और भ्रष्टाचार निरोधक केंद्र। इन दोनों एजेंसियों के प्रति भी धारणा ये है कि इसका उपयोग और दुरुपयोग सत्ता पक्ष द्वारा किया जाता है। इस धारणा को इन एजेंसियों के सर्वोच्च पद पर आसीन अधिकारियों ने समय समय पर पुख्ता भी किया है। छत्तीसगढ़ राज्य इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। 2014 में नरेंद्र मोदी ने देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध शंखनाद किया तो छत्तीसगढ़ में सरकारी अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध सुनियोजित कार्यवाही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाने के लिए शुरू की गई। चुनिंदा विभाग चयनित किए गए, अनुपातहीन संपत्ति का खुलासा किया गया, वाहवाही लूटी गई। एक निगम के खिलाफ प्रदेश स्तर पर छापेमारी की गई, असली सच सामने आने लगा तो कार्रवाई आधे अधूरे तरफ से रोकी गई। एक आईएएस अफसर को रिश्वत के मामले में राज्य स्तर का अधिकारी मानकर पकड़ लिया गया तो केंद्र स्तर चयनित 2 अधिकारी संवर्ग आमने सामने हो गए। मामला सुलझा लिया गया तो कोई गरीब कर्मचारी शहीद हो गया। भ्रष्टाचार को रोकने वाले कहां तक गिरे थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि स्वयं के आय को अनुपातहीन बनाने के लिए पीड़ितों से जमीन अपने रिश्तेदारों के नाम लिखवाने के लिए समांतर पटवारी, नायब तहसीलदार, राजस्व अधिकारियों की नकली सील निर्माण किए हुए थे। ये मामला न्यायालय में है। दूसरी सरकार आई तो उन्होंने भी इन जांच एजेंसियों से वो काम करवाया जो उनके मन के मुताबिक था। एक पूरे कार्यकाल में सरकारी कर्मचारी रहीशचंद हो गए थे। अनुपातहीन संपत्ति का बनाना अधर्म हो गया था। रिश्वत ना कोई लेता था और ना ही कोई देता था। कोयला में 25 रुपए टन और कस्टम मिलिंग में 20 रुपए क्विंटल ट्रांसफर में पुरानी सरकार से 5 गुना राशि संगठित भ्रष्टाचार का नमूना था। एक बार फिर नई सरकार आ गई है, दोनों जांच एजेंसी हरकत में हैं। इस हरकत के कारण अधिकारी कर्मचारी थोड़े दहशत में हैं। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा गुण ये है कि जो इस मामले में फंसा वही भ्रष्ट माना जाता है, बाकी हरिश्चंद होते हैं या सतुरमुर्ग की तरह रेत में मुंह डाले स्वयं को सुरक्षित मानते हैं। विष्णुदेव साय के शासन में एसीबी और ईओडब्ल्यू के नए मुखिया आने के बाद कार्यवाही दिख रही है, प्रताड़ित लोगों को राहत मिल रही है। प्रश्न ये उठ रहा है कि इसके बावजूद भी ऊपर स्तर से हर विभाग में मांग क्यों आ रही है? क्या हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं? ये बात सत्ता और संगठन में चर्चा का विषय है। आपने देखा, हमारी ये कोशिश थी कि विभिन्न जांच एजेंसियों एवं भ्रष्टाचार के मामलों पर एक सामयिक विश्लेषण। भविष्य में भी हमारी ये कोशिश इसी तरह जारी रहेगी जनहित में। इसी तरह हमारे चैनल में बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नेताजी.live के प्रायोजक है सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।